इधर जो तीनों देवता आनंदित हैं, अब माता की गोद, माँ की गोद में पुत्र को आनंद ना मिले तो फिर कहाँ मिले। अगर स्वर्ग है तो कहाँ है? माँ की गोद में है। कहते महाराज इधर तो आनंद है लेकिन उधर बड़ी परेशानी है। जब से अब शंकर जी का तो परिवार भी बड़ा विचित्र है। कुछ साधारण परिवार हो तो उसे संभाला जाए, अब परिवार ही बड़ा विचित्र है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरव ऐसे विचित्र विचित्र प्राणी हैं। और जब से शंकर गए तब से ये माता जी को परेशान, अब ये इनको संभालना सबके बस की बात थोड़ी है। इन्हें मालूम है कि अब वापस आने वाले नहीं। माता जी रोती हैं, कहती हैं आप वापस आएंगे तब तुम्हें बताऊंगी। भूतों ने कहा कि हमें मालूम है कि वापस नहीं आने वाले। कहते माता जी परेशान रोने लगी। क्षीर सागर में जाकर देखें क्या हुआ। वहां गई तो लक्ष्मी जी बैठी थी, लेकिन जब पार्वती जी को रोते देखा तो लक्ष्मी जी भी रोने। अच्छा, माताओं का स्वभाव होता है कुछ, ये बड़ा विचित्र स्वभाव। अगर एक करे तो फिर दूसरी भी वही करेगी। नहीं, हाँ करो। अभी यहां एक रोने लगे तो दूसरी बगल वाली अपने आप रोने लगेगी। एक जगह कथा हो रही तो एक माँ रो रही थी तो बगल में बैठने वाली दूसरी भी वो और जोर जोर से रोने लगी। आरती के बाद पूछा कि तू क्यों रो रही थी? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मेरी आंख में परेशानी है, रो नहीं रही थी, मेरे पानी बहुत आता है। पानी बहुत आ रहा है, डॉक्टर की जा नहीं पा रही, अब कथा के पास जाऊंगी। तू क्यों रो? कि मैं तो तुझे देख कर रो रही थी, मैंने सोचा कथा में रोते होंगे। तो स्वभाव है, देखा देगा, ये माताओं का स्वभाव होता है, देखा देगा। इसलिए देख, अपने विवेक का थोड़ा आश्रय रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। कहते पार्वती जी को देख के लक्ष्मी जी भी रोने लगी। अब ब्रह्माणी आई तो वो भी रोने, अब तीनों रोने लगी। अब माताओं का रुदन तो बड़ा विचित्र होता है, मालूम होगा आप लोगों को। यहाँ एक का रोदन बहुत है, तीन तीन इकट्ठी रोए तो वो भी देवियां। कहते नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज नृत्य कर। कहते माता जी ने गाली दिया, चला जा यहाँ से, आके हमारे घर में आग लगा दियो, अब नारायण नारायण कर रहा। कहते लक्ष्मी जी ने कहा कि डांटो मत, अगर इसने बिगाड़ा है तो यही बनाएगा, इसका बिगाड़ा हुआ और कोई बना नहीं सकता। इसे डांटो मत, इसके पैर पकड़ो, यही बताएगा कि कहां है। अच्छा, भगवान कहां होते हैं इसका पता केवल भक्त को होता है और किसी को नहीं होता। परमात्मा कहां रहते हैं जब अंतर ध्यान होते हैं, इसका पता किसी को केवल भक्त जानता है। और नारद तो भक्त है। कहते नारद जी महाराज से कहा, नारद चरणों में गिरी। नारद जी ने कहा ऐसा करो तो बने, बोलो क्या समस्या है, क्या बात है। माता जी ने कहा कि ये बताओ हमारे पति कहाँ हैं। नारद ने कहा कोई दूसरा विषय हो तो चर्चा करो, ये पति पत्नी का जो लफड़ा है, इससे जब से मुझे सुंदर की जगह बंदर का रूप मिला तब से मैं इस विषय से ही अलग रहता हूँ, कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं। अब देखिए कहने का ढंग होता है? काने को काना कहे, काने आदमी को अगर तुम काना कह दो तो उसे अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा ना। और धीरे धीरे पूछ ले के ही कारण गई फूल,
उसके कंधे पे हाथ रखो और प्यार से कहो भाई ये समस्या क्या, तो फिर सारी कहानी तुम्हें सुना दे। लक्ष्मी जी ने कहा कि पति नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे पिता कहां हैं। अब यहां तो मना नहीं कर सकते ना, यहां तो मना नहीं कर सकते। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ है, वहां पर विवाद क्यों बढ़ा? क्योंकि लक्ष्मण जी अपने स्वर में है और परशुराम अपने स्वर में है। लेकिन जिस समय भगवान राम ने उत्तर दिया, उस समय भगवान राम ने कहा होई है को दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा जिसने धनुष तोड़ा है। तो जैसे ही परशुराम जी ने सुना, वैसे परशुराम जी कुछ शांत हुए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे पिता कहां हैं नारद। अब जैसे ही पिता का नाम लिया, वैसे ही नारद भावुक हो गए। कहते नारद जी ने कहा अभी अच्छा, नारद को मालूम सब है, लीला चल रही है, मालूम सब है नारद को। नारद जी महाराज ने आंख बंद कर ली, आंख बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके नेत्रों को खोला। अब तीनों देवियां जो है बड़ी उत्सुक हैं कि नेत्र खोलते ही बताए, उत्सुकता रहती है नहीं होती। जैसे ब्लड की रिपोर्ट आ जाए, जब तक ना आए तब तक बड़ी उत्सुकता रहती, बड़ी परेशानी रहती। जब रिपोर्ट आ जाती तब शांति मिलती है। कहते अब तीनों देवियां नारद के चेहरे को देख रहे। अब नारद जी महाराज ने नेत्र खोले, नेत्र खोलने के बाद देखा तो बड़ा अनमना चेहरा किया। माता जी ने कहा कि क्या हुआ नारद? नारद ने कहा पता तो लग गया है, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं। अब और चिंता बढ़ गई, ऐसा क्या हो गया, बताने से कोई फायदा नहीं। नारद जी ने कहा कि तुमने उन्हें अनसुईया के आश्रम में परीक्षा लेने के लिए भेजा था क्या? हाँ तुम्हारा पक्ष लेकर वो वहां गए और मां अनसुईया ने उनको 6-6 महीने के बालक वो देखो पालने में झूल रहे। अब तो जब बड़े होंगे तो अनसुईया उनकी दूसरी शादी करेगी, तुम तो आओ मेरे साथ। श्रीमन नारायण 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 समाज में जा रहे हैं तो हमें
कैसे जाना चाहिए, ये भी एक विचारणीय है। इस बात का भी दर्शन हमारे शास्त्रों में हुआ है। नारद जी ने कहा ये आभूषण उतार के जाओ, संत के दर्शन के लिए जा रहे हो, सादगी लेकर के जाओ, साधारण तरीके से जाओ। कहते हैं महाराज तीनों देवियां बस भगवा धारण करती हैं और अनसुईया के आश्रम में पहुंच गई। धन्य है अनसुईया का आश्रम। देखो केवल एक धर्म एक व्रत नेमा। पहले गंगा आई, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव आए और इसके बाद अब तीनों देवियां भी आ गई। काय वचन मन पति पद प्रेमा। तीनों देवी आई। कहते अनसुईया जी बाहर मिल गई। आओ बहनों, क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा कि माँ हम आपके आश्रम में रहना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं। आओ, आश्रम तो किसी एक का नहीं होता, आश्रम तो सबका होता है। आओ रहो। अच्छा, आश्रम का मतलब क्या होता है जानते हो? आश्रम का मतलब होता है वहां जाकर के कुछ श्रम करो। आश्रम में ऐसा नहीं कि इसी कमरे में जाकर बैठ जाओ। तीरथ चल के दो जन चित चंचल मन चोर, एकहु पाप न उतरे 10 मन लाए और। एकहु पाप न उतरे 10 मन लाए और। अब आश्रम में आए तो कुछ न कुछ सेवा करो। ठीक है, तो आजकल समय की जो मांग है, परिस्थिति आप लोगों के कारण व्यवस्था की जाती है आश्रम में। आश्रमों में जो व्यवस्था होती है वो हम लोगों के कारण ही होती है, हमारी सुविधाओं के लिए। लेकिन इसका मतलब है ये नहीं कि वहां जाकर के आप कुछ ना करें, जरूर सेवा करें, भले कुछ भी करें लेकिन सेवा जरूर करें। कहते तीनों देवी आश्रम में प्रवेश करती हैं। अब प्रवेश किया, इधर तीनों पालने में झूल रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक। और जैसे दृष्टि पड़ी, कहते तीनों चिल्लाने लगे, रोने लगे जोर जोर से। कोई माता जी का आंचल पकड़े, कोई हाथ पकड़े। अच्छा, माता जी इस भाव को नहीं समझ रही। ये देवता क्या कह रहे हैं, ये भूतनियां कहां से आई, इन्हें भगाओ, ये इन्हें किसने पता बताया, माता जी इन्हें निकालो, ये रखने के लायक नहीं। कहते माता जी ने कहा कि देवियों, तुम्हें देख करके मेरे बालक डर रहे हैं, तुम बाहर जाओ, एक एक करके बाहर आना। पार्वती जी ने कहा देखो समय की बात, हमारे पति और हमें देख के डर रहे हैं। कहते हैं इसके बाद धीरे धीरे एक करके बाहर अंदर आए। तीनों देवियों को सेवा सौंप दी गई। तीनों देवियां सेवा करने। सबसे सेवक धर्म कठोरा। तीनों देवियां सेवा करने लगे। अच्छा ध्यान देना, जो काम किसी चीज से नहीं होता वो काम सेवा से हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सेवा भाव लाओ। आज समाज में से सेवा भाव जाता जा रहा है, सेवा भाव लोगों में नहीं रहा। पहले सेवा भाव होता था, अब सेवा भाव नहीं रहा। सेवा करा करो, सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ साध्य है। या तो भजन से साध्य है या फिर सेवा से साध्य है। तीनों देवियां सेवा करने लगी, समय व्यतीत होने लगा। और कथा ऐसी आती है कि रात को चरण दबाती थी माता जी की। चरण सेवा किसी न किसी की जरूर करनी चाहिए। चरण सेवा का बहुत बड़ा प्रताप है। शास्त्रों में तो दर्शन दिया है कि अगर कोई चरण सेवा करता है तो कुछ समय में सेवक जो है वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसकी वो सेवा कर रहा है। चरणों की सेवा में बहुत बड़ा प्रताप है। कहते तीनों देवियां चरण सेवा कर रही थी।
अब सेवा कर रही थी तो सेवा करते करते आज आंसू नहीं रुके, लक्ष्मी जी के आंसू चरणों पे गिरे। माता जी ने चरणों देखा, पूछा क्या बात, कोई दिक्कत, आश्रम में कोई कुछ कहता है, कोई परेशानी? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब आपकी कृपा है, लेकिन अब हमारा अपराध क्षमा करिए। क्या बात हुई? हमारे पति हमें लौटा दो। माता जी ने कहा तुम्हारे पति यहाँ पे, यहाँ कहाँ है? लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो लेटे हुए पालने में यही हमारे पति हैं। अच्छा, माता जी जानती तो सब थी, लेकिन लीला चल रही। माता जी ने कहा कि कोई मानेगा 6-6 महीने के बालक और ये बांस बराबर बहू है? केस कर दोगे तब भी को नहीं मानेगा। कहते तीनों ने चरण पकड़ लिए, हमारा अपराध क्षमा करो। इतने में अत्रि ऋषि आए और उन्होंने कहा तोड़ ना टूटे ये दिल को बुरा होता है, अब धागा मत खींचो, नहीं तो जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। अब ज्यादा मत खींचो, इनकी परीक्षा हो गई, इन्हें वापस करो। पति आज्ञा शिरोधार, जैसे ही आज्ञा मिली कहते हाथ में जल लिया और छींटा मारा। जैसे छींटा मारा तीनों देवता खड़े हो गए। कहते माता जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और चंद्रशेखर भूत भावन भगवान शिव। कहते भगवान शिव ने कहा कि माता जी आपकी गोद में बड़ा आनंद था, बड़ा शांति थी, पर पता नहीं इनको एड्रेस किसने दिया है, ये कहां से आ गई। आपकी गोद में हम दोबारा आना चाहते हैं। तीनों देवता दोबारा आते हैं, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। दत्तात्रेय के रूप में भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का आगमन हुआ। कहते भाव से उत्प्रोत श्री अनसुईया चरित्र सुनाया। इसके बाद महाराज उत्तानपाद के जो बड़े पुत्र हैं जिसका नाम है प्रियव्रत, उनकी चर्चा होती है, उनकी कथा आई है। और प्रियव्रत का मतलब है जिसका चरण उत्तम हो उसे प्रियव्रत कहते हैं। अच्छा देखिए, शरीर में सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम इस शरीर में चरण है। क्या है? चरण। और हम किसको उत्तम मानते हैं? हम मुख को उत्तम मानते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सबसे उत्तम जो है वो चरण है। इसीलिए तो लोग चरण छूते हैं, है? चरण छूते हैं ना, तो सबसे उत्तम है इसलिए छुआ जाता है। मुंह तो कोई नहीं छूता। और इस शरीर के अंदर चारों वर्ण है। चातुर्वर्णम मया सृष्टि, चारों हैं इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अपने अपने कर्मानुसार सबको स्थान मिला है। उत्तम है चरण जिसका, वही है उत्तानपाद। कहते उत्तानपाद का चरित्र। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है जो सुंदर नीति प्रदान करे, वो सुनीति है ना? जो सुंदर विचारधारा वाली हो, जो सुंदर सलाह दे। पति कहे शादी की 50वीं शादी सालगिरह शिमला में मनाएंगे, पत्नी सलाह दे नहीं जी वहां क्या करेंगे, क्या वृंदावन में भागवत करा लेते हैं। ये सुनीति का लक्षण है। अगर ऐसी सलाह देती तो समझो सुनीति है। पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्तानुसारिणी। दुर्गा सप्तशती में आता है, तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हे जगदम्बा, अगर पत्नी देना तो मेरी वृत्ति की मुझे देना, जो मुझे इस संसार भवरूपी संसार से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर
सागर से उतर कर पार जाना है। इन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। 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 हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो सुनीति है, और बड़े भाग्य से मिलती है सुनीति पत्नी, बहुत भाग्य से। रामचरितमानस में कथा आई है कि रावण ने इस बात की सराहना की है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी जो है, अच्छा ये जितने भी दैत्य हैं इनकी जो पत्नियां हैं ये प्राय सब जो है भक्ता धर्म पे चलने वाली हैं, और ये जानते हैं कि इन्हीं के प्रताप से हमारी गाड़ी भी चल रही है। इनका धर्म ही काम कर रहा है। अगर पुरुष के जीवन में धर्म की कमी है तो उसको पूरा करती है धर्म पत्नी। ये सुनीति का लक्षण है। जो धर्म की प्रेरणा दे वो सुनीति है। अच्छा, पत्नी अगर सुनीति है तो किसी न किसी रूप से धर्म कराई देती है पति से, भले पति के कैसे भी विचारों वाला हो। लेकिन अगर सुरुचि मिल जाए, सुरुचि का मतलब जानते हो है? सुरुचि का मतलब जो खाने पीने की शौकीन, होटल सिनेमा की शौकीन, सैर सपाटे की शौकीन, जो ये कहे कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है, समझो सुरुचि है। सुनीति ऐसा नहीं कह सकती, सुरुचि कह सकती है। अच्छा ध्यान देना, ये दोनों पत्नियां सबके पास है, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी, ये दोनों पत्नी सबके पास है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों पत्नियां हैं सबके पास, लेकिन ये जीव के विवेक पर निर्भर करता है वो किस पत्नी के साथ रहता है। बाकी दोनों के साथ। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं सुमति कुमति सब के उर रहा, सुमति कुमति सब के उर रहा, नाथ पुराण अस नाथ पुराण जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ